कब यहाँ पे करवाती है। मुझे तो नहीं लगता है बीजेपी इंटरेस्टेड है यहाँ पर इलेक्शन करवाने, क्योंकि उनको पता है अगर हमने इलेक्शन किए तो यहाँ पर हम हार जाएंगे। और ऐसे हम बीजेपी की यहाँ पर ये आ गई, यहाँ पर यूटी हो गया, 2.5 साल हो गए बीजेपी को ये बोले हुए कि हम कश्मीर को सुधारेंगे। तो ये देख लीजिए क्या बात है, सारी कौम इस टाइम डिप्रेशन में, पूरा यूथ डिप्रेशन में। 61,000 लोग यहाँ पर है टेलीविजर्स, 2.5 साल से यहाँ पर यूटी बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर यूटी एक्ट लागू नहीं कर पाई, क्योंकि अगर यहाँ पर यूटी एक्ट लागू हो जाएगा तो इन्हीं टेलीविजन की 6,000 से उठकर डायरेक्टली हो जाएगी नियर अबाउट 20 से 21 पूरे इलेक्शन करेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह से हमने खुद से भी पंजाब में कर दिया, यहाँ पर भी वही हो जाएगी, पूरी पार्टी को जादू लगा देंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि ये बोलते हैं कुछ और करते कुछ और है। बोलते तो ये कभी कुछ है ही नहीं, लेकिन करते वही है जिनसे इनके घर बस जाए, जिससे इनके जेबों में ये क्या कहते हैं इसे, इनके जेब भर जाए। बाकी लोगों के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने कोई काम किया या इन्होंने कोई डिपार्टमेंट ऑनलाइन किया तो फिर इनके पास कौन आएगा, मिनिस्टर साहब जरा मेरी एप्लीकेशन पे दस्तखत कीजिए, मेरे को ये काम है। तो आपको लगता है कि टेलीविजन जो है बैकबोन है सरकार का, यही सारी मशीनरी चलाते हैं? साथ देखिए, टेलीविजन ही नहीं, मैं कह रहा हूं अगर मिनिमम वेजेस एक्ट यहां पर लागू हो जाता, लेकिन या तो 2000 से अभी तक यहां पर अपग्रेडेशन होती मिनिमम वेजेस एक्ट में, जब स्टेट भी थी, जब फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती की हुकूमत थी, अपडेट ही हो जाता यहाँ का मिनिमम वेजेस एक्ट, तो शायद ये हालात पैदा नहीं हो जाते। तो आपको लगता है कि ये लोग अब दाने दाने के लिए मोहताज बने इस महंगाई के दौर में? 100%। मुझे बताइए, मिनिमम वेजेस एक्ट जो इनका है, अगर इनको सारी सैलरी भी दी जाए, 6,000 से इंसान करेगा क्या, कौन सा घर चलेगा, कौन सी फैमिली इस टाइम, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि रेट्स कहां पर है, सब्जी की रेट्स क्या है, तेल की रेट्स, पेट्रोल की रेट्स क्या है, क्या एक आम इंसान को, अगर एक पागल इंसान को भी बोला जाए क्या 6,000 से आप घर चला पाओगे, कहां चलेगा। तो जैसे हम अगर देखेंगे, चंद दिन पहले जो पंजाब के सीएम हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक विजन दिया है कि 30,000 से ज्यादा जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलर किया गया है। तो वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, खासकर यहाँ के टेलीविजन की मांग है और दिल की चाहत है कि यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए। तो अगर आपकी सरकार आई, पहले आपकी प्रायोरिटी पे इनका मुद्दा रहेगा? देखिए, 100% अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, पहले हमने दिल्ली मॉडल दिखाया, उसके बाद हमने पंजाब में अब स्टार्ट किया हुआ है काम करने, हमने वहां के टेलीविजर्स को परमानेंट किया। 100% हमारी सरकार आएगी तो यहां पर भी वही होगा, लेकिन देखना यह है कि इलेक्शन बीजेपी कब यहां पे करवाती है। मुझे तो नहीं लगता है बीजेपी इंटरेस्टेड है यहां पर इलेक्शंस करवाने में, क्योंकि उनको पता है अगर हमने इलेक्शंस किए तो यहां पर हम हार जाएंगे। और ऐसे भी मतलब एज ए गवर्नर राज उनकी तो हुकूमत चल ही रही है, दे डोंट नीड टू गो फॉर इलेक्शंस, क्योंकि डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी का लफ्ज ही उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। जिस गवर्नमेंट को पहले कहते थे बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, वो तो उनकी डिक्शनरी में कहीं से कहीं तक नहीं है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन होना चाहिए और लोग ये भी गवर्नर सब आपका इस प्रोग्राम में दोबारा थैंक यू। सब अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो बर्निंग इशू भी बना है, जो बैकबोन माना जाता है सरकार का, जो टेलीविजन जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 61,000 के करीब है। अगर देखेंगे हर एक सरकार ने उनको जो है इग्नोर किया गया है, तो आज के दौर में वो लोग जो है जाने जाने के लिए तरस रहे हैं। तो एज ए सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो इसमें यह है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ में कहूंगा, जब से यहाँ पर हुकूमत थी, चाहे पीडीपी की थी, चाहे फारूक अब्दुल्ला की थी, उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे, सिर्फ अपने घर देखे, अपने जेबों को देखा। टेलीविजन का तो यह है कि मैं आपको बताऊंगा, जो यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट है, आप ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि 2007 से हमारा लेबर जो मिनिमम वेज एक्ट है वो अपडेट नहीं है।
वही 225 रुपए पर डे, जबकि सेंटर में इस टाइम 640 रुपीज पर डे मिनिमम वेजेस एक्ट चल रहा है। लेकिन हमारे कश्मीर में अभी भी वही 225 पे डेट मीन्स हमारा डेली वेजर जो है, अगर उसको लॉज के हिसाब से भी देखेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से भी देखेंगे, 6,500 से ऊपर उसकी पे नहीं हो सकती है। उसके बाद बीजेपी की हो गई, यहां पर ये आ गई, यहां पर यूटी हो गया। 2.5 साल हो गए बीजेपी को ये बोले हुए कि हम कश्मीर को सुधारेंगे। 61,000 लोग यहां पर है डेलीवेजर्स। 2.5 साल से यहां पर यूटी बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत यहां पर यूटी एक्ट लागू नहीं कर पाई, क्योंकि अगर यहां पर यूटी एक्ट लागू हो जाएगा तो इन्हीं डेलीवेजर्स की पे 6,000 से उठकर डायरेक्टली हो जाएगी नियर अबाउट 20 से 21,000। मतलब 2.5 साल से ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर के लिए ये करेंगे, कश्मीर को तरक्की हो जाएगी, कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे। ये तो मिनिमम वेजेस एक्ट यहां पर लागू नहीं कर पाई। ये तो डेलीवेजर्स के लिए, जिनकी मतलब टोटल जो उनका है नियर अबाउट 61,000 डेलीवेजर्स है, उनके लिए ये एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि जो पिछली सरकारें यहाँ पे रही है, ये उनका भी पाप है कि उन्होंने पाप नहीं है, वो सरकारें किसी लायक नहीं है। जो भी यहाँ पर सरकारें रही है, चाहे पीडीपी रही है, कांग्रेस रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, मुझे बताइए कश्मीर के लिए उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिर्फ अपने घर भरे, अपनी जेबें देखी। उन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट आज तक ऑनलाइन किया? उन्होंने कौन सी कोई अच्छी चीज की यहाँ पर? उन्होंने कौन सा कोई हेल्थ सेक्टर सुधारा यहाँ पर? कौन सा एजुकेशन सेक्टर सुधारा उन्होंने यहाँ पर? आप देख लीजिए गवर्नमेंट के हाई स्कूल, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आप कश्मीर के हालात बहुत ठीक हो गए हैं, खराब नहीं है, तो वो इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं? ओपनली आए और इलेक्शंस करवाए, क्यों नहीं करवा रहे हैं यहाँ पर इलेक्शंस? लेट देम कम इन द फील्ड, लेट उनको इलेक्शंस करवाए, फिर देखेंगे क्या है। आम आदमी पार्टी कहां पर है, एनसी कहां पर है, पीडीपी कहां पर है, या बीजेपी कहां पर है, लोग खुद बोलेंगे। तो आपको लगता है कि लोग भी अब काफी परेशान है, भी ज़हनी तनाव में मुब्तला है? अब देखेंगे पब्लिक के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। आपको लगता है कि जनरल पब्लिक काफी देखिए मैं आपको कह रहा हूं 61,000 डेलीवेजर्स, अगर हर एक डेलीवेजर का हम मतलब सिर्फ फैमिली मेंबर्स 2-3 ही गिनाए, तो ये देख लीजिए ये कितनी आबादी है। सारी कौम इस टाइम डिप्रेशन में है, पूरा यूथ डिप्रेशन में है। दे वांट चेंज। तो अगर इलेक्शन हुआ यहाँ पे, तो क्या आम आदमी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, कितने सीटों पे और लड़ने? हम पूरे सीट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह रहमान जिस तरह से हमने फुल स्वीप पंजाब में कर दिया, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। पूरी पार्टी इसको झाड़ू लगा देंगे यहाँ पर। तो जैसे डेलीवेजर्स के बयान आए हैं कल के, अगर हम देखेंगे, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी काफी पब्लिक के फायदे के लिए। आपको लगता है कि उस चीज को देखते हुए जम्मू में आम आदमी पार्टी जीतेगी और यहाँ पे भी पूरा असर रहेगा कश्मीर में? देखिए जम्मू में भी जीतेगी,